Hello, hi, salam, namaste, a very warm welcome of each and every one of you once again on this amazing learning platform CA Point, जहां आप लोगों को मिलती है CA, CMA एंड CS फाउंडेशन की सारी क्लासेस बाय द एक्सपीरियंस फैकल्टीज। दिस इज योर मेंटर राहुल परमार और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने बहुत ही शानदार सब्जेक्ट पेपर नंबर 3 जो कि CMA फाउंडेशन का एक पेपर है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स की दमदार तैयारी आपके सीएमए फाउंडेशन कोर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें देखी थी कि सीएमए फाउंडेशन में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, है ना। और कुछ जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो भी मैंने आप लोगों को देना शुरू कर दिया था। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा कितना टाइप का होता है, डेटा कहते किसे हैं। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और एनहांस करेंगे चीजों को, थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे, जहां पे हम लोगों को डिस्कस करना है स्टैटिस्टिक्स का हिस्ट्री क्या है, किस किस पर्सन ने किस किस तरह से स्टैटिस्टिक्स को यूज किया और हमारा जो बुक है, हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बेसिकली क्या कहता है। ये क्लासेस लाइन रहेगी आपका 100% स्टडी मॉड्यूल को कवर करेगी एंड साथ ही साथ में हम लोग इसके बेसिकली साथ में जो स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, है ना, जो सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उनको भी बेसिकली क्या करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे। सो चले जुड़ते रहिए मेरे साथ में, हम लोग डिस्कशन करते हैं अपने सेकंड बेसिकली टॉपिक पे। और आज ये है सेकंड क्लास जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ में थोड़ा सा और फर्दर। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया वो बेल आइकन प्रेस भी कर लें, सो दैट जितने भी नए बेसिकली लेक्चर्स हैं जो इस चैनल पे अपलोड होंगे उसका डिटेल्स आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। क्योंकि जब नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो आप लोग स्टडी करोगे ना, आप लोगों को सारी चीजें कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। दिस इज द चैनल डेडिकेटेड फॉर द सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। यहाँ पे सीएमए फाउंडेशन का बहुत सारा कंटेंट आने वाला है सीए पॉइंट की एक्सपीरियंस फैकल्टीज के थ्रू। ऑलराइट, क्या चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी, मैंने आप लोगों को जो समझाया था, दैट इज सेक्शन नंबर बी है अपना फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। पहला पार्ट है मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। यहाँ पे 60% लगभग वेटेज जो है आपका इस स्टैटिस्टिक्स में से आएगा, है ना, क्लियर। और हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, अब स्टैटिस्टिक्स में जो चैप्टर्स हैं उसको यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, मॉड्यूल बोला है। क्या बोला है, मॉड्यूल बोला है। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 4 है, अगर आप लोग ध्यान से देखें इसको, ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल नंबर 4 है ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज इट। तो हम लोगों को करना है कि ये जो मॉड्यूल आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। दैट इज स्टैटिस्टिकल, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को डिस्कशन करने हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा जो है दैट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तीसरा है बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ है बेटा अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ेंगे और ओजाइव पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग कहाँ पे, हम लोग हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बातें करनी है। क्या क्या डिस्कशन कर लिया था हम लोगों ने कि भैया सबसे पहली बात करी थी कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है एक 5 स्टेप प्रोसेस है। कैसा है बेटा, 5 स्टेप प्रोसेस है ना, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बेटा, कलेक्टिवली वी कॉल इट एज पोपाई। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोपाई बोलते हैं। ठीक है, जहां सी का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, पी का मतलब है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ए का मतलब एनालिसिस ऑफ डेटा, आई का मतलब है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था इट डील्स विद कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स की ना कुछ खासियत है कि स्टैटिस्टिक्स में डेटा तो बहुत सारे तरह का होता है। जैसे कि जब हम लोग डिस्कशन करने बैठे थे तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो डेटा है ना दोस्तों, ये डेटा कितने तरह का है, डेटा भैया 2 तरह का है। कितने तरह का है डेटा, 2 तरह का डेटा देखने को मिल रहा है आपको। कौन सा डेटा है ये, है ना, डेटा एक तो है दोस्तों अपना क्वांटिटेटिव डेटा, है ना, फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव डेटा, और दूसरा है बेटा अपना कौन सा, क्वालिटेटिव डेटा। कौन सा है, क्वालिटेटिव डेटा, राइट। तो अगर डेटा की बात करें तो हमारे पास में एक तो हो गया क्वांटिटेटिव डेटा और एक हो गया क्वालिटेटिव डेटा। ये 2 तरह के बेसिकली डेटास हमारे पास में होंगे। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, और क्वालिटेटिव डेटा क्या है,
जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में जनरली हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा के साथ में क्या करते हैं, डील करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा के साथ में बेसिकली उसका एनालिसिस करेंगे, उसका कलेक्शन करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन करेंगे ना। लेकिन अगर हमको क्वालिटेटिव डेटा को भी डील करना है तो उसको पहले क्वांटिफाई करना पड़ेगा, नहीं नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब भी तुम स्टैटिस्टिक्स के बारे में सोचते हो कि सर 6 से लेकर 10th क्लास तक हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, तो क्या चीजें तुम्हारे दिमाग में आती है कि सर हम लोगों ने बहुत नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा देखा, उसके ऊपर हमने मीन कैलकुलेट किया, उसका मोड कैलकुलेट किया, मीडियन कैलकुलेट किया ना। तो स्टैटिस्टिक्स का नाम सुनते ही दिमाग में दो तरीके की चीजें आती है। एक बल्क अमाउंट ऑफ डेटा जो कि नंबर्स में था, ये क्या था, ये था स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। जब आगे अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स की तब मैं बताऊंगा आप लोगों को। एंड फिर हम लोगों ने पढ़े कुछ मेथड्स, है ना, जैसे कि मीन कैलकुलेट किया, मोड कैलकुलेट किया, मीडियन कैलकुलेट किया। ये सब चीजें क्या थी सर, दीज ऑल वर द मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो आप लोग बोल रहे हो सर अभी तो अपन ये पढ़ रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल सेंस में कहां से आ गए। तो चीजों की कनेक्टिविटी रहेगी दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। खैर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ में ये चीजें डिस्कस कर ली थी, है ना, और साथ ही साथ में मैंने ये चीजें डिस्कस कर ली थी और ये भी चीजें क्या कर ली थी, मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी, राइट। क्या अब हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। किसकी बात कर रहे हैं, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली आने लगे हैं, ध्यान रखिएगा, और आ सकते हैं। तो किस तरीके से ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें, देखो लोग कहते हैं कि सर स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है उसका ओरिजिन कहाँ से हो, उत्पत्ति कहाँ से हो, ठीक है। तो 4 डिफरेंट व्यूज हैं ओरिजिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स को लेकर। वो क्या व्यूज है समझिएगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि भैया इसका जो बेसिकली ओरिजिनेशन है ना, ये लैटिन वर्ड स्टेटस से हुआ। कहां से हुआ, लैटिन वर्ड स्टेटस से, ठीक है। फ्यू पीपल यूज टू से कि ये जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से आया, है ना। नाम ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक, ऑलराइट, क्या स्टैटिस्टिक, ठीक है। कुछ लोग बोले जर्मन वर्ड स्टैटिक से आया, कुछ बोले लैटिन वर्ड कहां से आया, ये बेसिकली स्टेटस से आया, ऑलराइट। Few people are saying this has been derived from the French word statistique, and few people are saying it has been derived from the Italian word statista, ठीक है। अब ये 4 वर्ड है, लैटिन वर्ड स्टेटस, ऑलराइट, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, ऑलराइट, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक एंड इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है ना, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत बहुत सिंपल, देखिए लैटिन वर्ड स्टेटस, ऑलराइट, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक एंड इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। अब मैंने क्यों स्टार्टिंग में और एंड के 1 में वर्ड्स में अंडरलाइन किया, देखो लैटिन का एलिटी एंड जो अपने पास में जो वर्ड है स्टेटस, है ना, उसका यूएस अगर हम लोग कंबाइन करें तो वी हैव द लेटस, ओके। सिमिलरली जर्मन का जीईआर एंड स्टैटिस्टिक का टीआई की हम लोग अगर कंबाइन करते हैं वी गेट द जॉटिक, ओके। फ्रेंच का एफआरईएन एंड यहाँ पे अगर क्यूयूई कंबाइन करें देन वी गेट द फ्रैंक्यू, एंड इटालियन का ITAL और वहां पे स्टैटिस्टा का STA कंबाइन करें वी गेट द इटालिस्टा, ऑलराइट। तो आपको 4 यूनिक कॉम्बिनेशंस याद करने हैं, लेटस, जर्टिक, फ्रैंक्यू और इटालिस्टा। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू लर्न कि लेटन वर्ड कौन सा है, स्टेटस है, क्योंकि यूनिक वर्ड हमने पढ़ा लेटस, ऑलराइट। सिमिलरली जर्मन वर्ड कौन सा है, स्टैटिस्टिक है, क्योंकि यूनिक वर्ड हमने क्या पढ़ा, जर्टिक, ऑलराइट। अच्छा, इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब है पॉलिटिकल स्टेट, है ना। आप देखो पॉलिटिशियंस जितने भी हैं उन लोगों को क्या चाहिए, उन लोगों को चाहिए भैया कि जो मेरा एक पर्टिकुलर एरिया, अल्टीमेटली हर पॉलिटिशियन का मेन मोटिव क्या है कि सर मैं जिस भी जगह से जो भी मेरी सीट है वहां से मैं बेसिकली क्या करूं, मेरी विनिंग बेसिकली अश्योर करूं, यानी मैं वहां से जीतूं। अब उसको विनिंग करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि भैया मेरे एरिया में कितने वोटर्स हैं, नंबर पता होना चाहिए उसको, है ना। कौन कौन से कास्ट के वोटर्स हैं, क्योंकि आजकल कास्टिज्म बेस्ड वोटिंग में जबरदस्त होती है कि अगर मैं इस कास्ट का हूं तो यहाँ के लोगों को तो मैं क्या कर लूंगा, टारगेट कर ही लूंगा, ठीक है। तो अलग अलग सिनेरियोज हैं एक पॉलिटिक्स में। जब आप बेसिकली पॉलिटिक्स चला रहे हो सारा के सारा पार्टीज के अंदर, ठीक है, तो वहां पे भी लोगों को, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये जो डेटा है ये कहाँ से मिलता है, यही तो स्टैटिस्टिक्स है, यही तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या था, पॉलिटिकल स्टेट। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों से पूछा जाएगा कि भैया स्टैटिस्टिक्स क्या लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया गया था, आप या बोलोगे हाँ या ना, या इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। लैटिन वर्ड स्टेटस, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, की सर चारों ही सही है, इसमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को गलत करके दे देंगे और आपका एक बेसिकली जो है 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है।
अच्छा, इन सबका मीनिंग क्या था? इन सबका मीनिंग था पॉलिटिकल स्टेट। क्या मीनिंग था इन सबका? पॉलिटिकल स्टेट। बहुत सिंपल क्लैरिटी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर हम बात करें, ठीक है, दिस इज योर ICMAI का जो बेसिकली मॉड्यूल है उसका टेक्स्ट है ये, कि क्या लिखता है ये, फॉर सेवरल डिकेड्स द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज एसोसिएटेड सोलली विद द डिस्प्ले ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, है ना, यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स को दिखाना, है ना, किससे रिलेटेड? इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उनको दिखाना जो कि कंट्री में प्रिवेल कर रहे हैं, यूजुअली कलेक्टेड एंड ब्रॉट आउट बाय द लोकल गवर्नमेंट। सो व्हाट इज रिटन हियर, ध्यान से देखें आप, फॉर सेवरल डिकेड्स द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज एसोसिएटेड सोलली विद द डिस्प्ले ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स pertaining to, that is related to economic, demographic and political situations prevailing in a country, usually collected and brought out by the local government. So local government जो डेटा कलेक्ट कर रही है, जो दिखा रही है एक कंट्री से रिलेटेड, है ना, उन डिस्प्लेज, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्प्ले करना ही बेसिकली क्या था? स्टैटिस्टिक्स था। तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड इन सब चीजों के साथ में क्या था? एसोसिएटेड था। इट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनकाइंड टू ट्रांसलेट द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, है ना। ये एक आम इंसान के हाथ में वैसा टूल है जिससे हम लोग कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंदर क्या कर सकते हैं? समझाने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी डेटा कई बार क्या होता है, कन्विंस करने के लिए लोगों को काम में आता है ना। क्लियर? जैसे कि आप कहीं पे कोई पर्टिकुलर चीज खरीदने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या कर रखा होता है कि आप कुछ बोलोगे कि यार मैं कैसे विश्वास मान लूं, है ना, कि यार आपकी ये चीज इतनी अच्छी है, तो वो आपको रिव्यूज दिखा रहे हैं लोगों के। ये रिव्यूज क्या, एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स ही तो है, जिसके बेसिस पे आप कन्विंस होकर वो पर्टिकुलर चीज परचेस करते हो। आप किसी रेस्टोरेंट को सर्च कर रहे हो, नया रेस्टोरेंट है ना, आप उसकी गूगल पे रेटिंग देखते हो, तो गूगल पे जो रेटिंग है ये क्या टेक्निकली डेटा है उस रेस्टोरेंट के रिलेटेड है ना, उसके बाद में आप डिसीजन मेकअप करते हो कि हाँ यार ये चीज क्या है, अच्छी है, ठीक है। तो ये क्या एक टूल है इन द हैंड ऑफ मैनकाइंड टू ट्रांसलेट द कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। आपने वहां पर स्टार रेटिंग देखी कि एवरेज स्टार रेटिंग कितनी है, कि इसको आप आउट ऑफ 5 4.7 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो ये उन रिव्यूज को कंपाइल करके एक बेसिकली क्या किया, आपके सामने एवरेज रेटिंग बता दी, जिसके बेसिस पे उस प्रोडक्ट को बाय करते हो या नहीं करते। यानी इसकी स्टार रेटिंग अच्छी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डज। ऑलराइट, क्या आगे अगर हम लोग बढ़े तो कुछ और बातें लिखी हैं हमारे ICMA के टेक्स्ट में, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्या लिख रहा है ये टेक्स्ट? सेंचुरीज अगो the word statistics was used to refer the kings needing information about the lands, agriculture, population and their military, ना, कि भैया जो किंग्स थे सालों पहले क्या होता था कि भैया पॉलिटिकल सिचुएशन तो अभी क्रिएट हुई है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, फिर वहां पे PM है, CM है, ये सारी की सारी चीजें हैं ना। अर्लियर होता क्या था, किंग था, उस किंग की एक डायनेस्टी हुआ करती थी। उस किंग का मेन मोटिव क्या था कि भैया जो जनता मेरे पे डिपेंडेंट है वो मेरे से खुश रहे तो मेरा अस्तित्व बचा रहेगा, नहीं तो भैया टाटा बाय बाय सी यू, वैसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब टेक्निकली बात क्या है कि वो जो किंग है वो अपनी जनता जनार्दन की वांट्स के सेटिस्फेक्शन लिए क्या करता था, उसको बेसिकली इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि यार हमारे पास में ना लैंड्स कितनी है, क्या है, लैंड कितनी है, क्योंकि दैट लैंड इज रिक्वायर्ड। जितना बड़ा लैंड एरिया होगा उतना बड़ा उसका साम्राज्य होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या है, क्या है हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपैरेटिव उसी रेशियो में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, अदरवाइज वो भैया खाएगा क्या खिलाएगा क्या, है ना। मिलिट्री सिचुएशन कैसी है हमारे यहाँ, मिलिट्री कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा मिलिट्री उतना ही वो किंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी वीक मिलिट्री उतना ही वो किंग ज्यादा वीक, राइट। क्या क्लियर? इन दोज डेज स्टैटिस्टिक्स वाज एनालॉगस टू स्टेट और बी मोर प्रिसाइज द डेटा आर कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द स्टेट। हम डेटा क्यों कलेक्ट करते थे? हम डेटा कलेक्ट करते थे लोगों के वेलफेयर के लिए, है ना, क्योंकि उस डेटा से अगर मुझे ये पता चल गया कि हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में इतनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, हमारे यहाँ पे ये लोग हैं, तो वी वुड बी एबल टू बेसिकली कंपेयर कि इतने लोगों के लिए हमारे पास में इतना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या फिर इतना ग्रेन्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली होती थी, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी जो सिंपल याद रखनी है, एज ओवरव्यू हम लोगों को पढ़नी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है बेटा, हु वाज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना, हु वाज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, किसे बोलते हो तुम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है R.A. फिशर, सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, ठीक है ना। क्या याद रखना है नाम? सर रोनाल्ड एल्मर फिशर। दिस नेम यू शुड कीप इन योर माइंड। सर रोनाल्ड एल्मर फिशर इज बेसिकली नोन एज, इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं।
आफ्टर दैट हम लोगों ने कहा फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। इंडिया में फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन है, पीसी मेलानोबिस। कौन है बेटा, पीसी मेलानोबिस। अब इसका पूरा नाम अगर तुम देखो, है ना, इसका अगर तुम पूरा नाम अगर देखो तो इसका पूरा नाम क्या है, प्रसन्न चंद्र मेलानोबिस। क्या नाम है बेटा इसका, प्रसन्न चंद्र मेलानोबिस। जस्ट कीप इन योर माइंड, इसका पूरा नाम है दोस्तों प्रसन्न चंद्र मेलानोबिस, ठीक है ना। क्लियर। इनका एक इंस्टीट्यूट चलता है कलकत्ता के अंदर जिसका नाम है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। और ये बहुत ही एक फेमस जर्नल निकालते हैं वहां से जिसका नाम है संख्या। क्या नाम है, संख्या। डिजिट बोलते हैं ना अपन इसको, दैट इज संख्या। तो आपको सिंपल सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स है भैया पीसी मेलानोबिस, है ना। और साथ ही साथ में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है इंटरनेशनली, सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, ठीक है। फिर अगर हम लोग और आगे चलें, सो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने यूज किया स्टैटिस्टिक्स वर्ड को पहली बार, तो एक जर्मन स्कॉलर हुए थे, ठीक है ना, जिसका नाम था गॉटफ्राइड एकेनवॉल। क्या नाम था बेटा जिसका, गॉटफ्राइड एकेनवॉल। इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी उन्होंने कहा कि साइंस स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट कंसर्निंग द कलेक्शन एंड यूज ऑफ डेटा बाय स्टेट। क्या बोला, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट कंसर्निंग द कलेक्शन एंड यूज ऑफ डेटा बाय द स्टेट। कि एक स्टेट है जिस तरीके से डेटा कलेक्ट करता है और उसको यूज करता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो अगेन यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स का रेफरेंस आ रहा है वो किसके रेफरेंस में आ रहा है, डेटा के रेफरेंस में। डेटा कलेक्ट करना, उसको यूज करना अपने किसी ना किसी पर्पस के लिए, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। व्हाट थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड, ठीक है ना, कि भैया जर्मन स्कॉलर कौन हुए थे, है ना, हु वाज अ जर्मन स्कॉलर, ठीक है। तो हु वाज अ जर्मन स्कॉलर, ठीक है, तो भैया जर्मन स्कॉलर था क्या, गॉटफ्राइड एकेनवॉल। कौन था, गॉटफ्राइड एकेनवॉल। इसने पहली बार स्टैटिस्टिक्स वर्ड को क्या किया था, यूज किया था। कब किया था, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी में। और उसने क्या बोला, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट बोला। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गए सर रोनाल्ड एल्मर फिशर इंटरनेशनली। इंडियन रेफरेंस के अंदर हो गए सर कौन, इंडियन रेफरेंस में हो गया अपने पास पर्सन पीसी मेलानोबिस, जिसको आप प्रसन्न चंद्र मेलानोबिस बोलते हो। स्टैटिस्टिक्स वर्ड को पहली बार यूज किसने किया, गॉटफ्राइड एकेनवॉल ने, ठीक है, इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स के ऊपर जहां से हमको और क्वेश्चंस मिल सकते हैं इस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा वाले चैप्टर पे से, ठीक है। तो और जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे और एक पर्सन का नाम है जिसका नाम है कौटिल्य, ठीक है ना। अब कौटिल्य भैया ने क्या किया था, ठीक है ना, कौटिल्य भैया ने क्या किया था, इसको चाणक्य भी बेसिकली बोलते हैं, आप सब जानते हो, ठीक है ना, क्लियर। तो इसने रिकॉर्ड रखे थे किसके, बर्थ के और डेथ के, लोगों की बर्थ के और डेथ के रिकॉर्ड रखे थे, ठीक है ना। कुछ दूसरे प्रेशियस रिकॉर्ड भी थे। उसकी बुक का नाम था सर अर्थशास्त्र। और कौन से पीरियड में इसने ये चीजें रखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य वाला टाइम था, ठीक है ना, 4th सेंचुरी बीसी। जो अंडरलाइन मैंने जितनी भी चीजें कर रखी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये सब कनेक्टिंग चीजें हैं। कौटिल्य, बर्थ और डेथ का डेटा किसके टाइम पे रखा था, चंद्रगुप्त के टाइम पे, है ना। बुक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र बुक का नाम था, 4th सेंचुरी बीसी के अंदर रखा था, ठीक है। तो ये चार कॉम्बिनेशन जो है आपको याद रखने। कौटिल्य हुआ करता था, बर्थ और डेथ का डेटा मेंटेन किया, किसके टाइम पे मेंटेन किया, चंद्रगुप्त के टाइम पे। बुक का नाम था अर्थशास्त्र और टाइम पीरियड था लगभग 4th सेंचुरी बीसी। फिर मुगल काल भी आया, है ना। तो जब मुगल्स थे तो वहां पे अगेन एक पर्सन हुआ, उसका नाम था दोस्तों अबू फजल। क्या नाम था दोस्तों उसका, अबू फजल। ये ध्यान रखिएगा, ये नेम्स आप लोगों को याद रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये नेम्स, है ना। अबू फजल। और यहाँ पे नेम क्या था दोस्तों, यहाँ पे नेम था कौटिल्य। यहाँ पे नेम क्या था दोस्तों, कौटिल्य, ठीक है। तो कौटिल्य, बर्थ डेथ का रिकॉर्ड, अर्थशास्त्र बुक थी, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था। ऑलराइट, अब आता है कौन, अब आता है अबू फजल। अबू फजल क्या करता है, अबू फजल बेसिकली रिकॉर्ड रखता है किसके, अबू फजल रिकॉर्ड रखता है एग्रीकल्चर के। किसके रिकॉर्ड रखता है, एग्रीकल्चर के रिकॉर्ड रखता है। बुक का नाम क्या था, आईन अकबरी नाम था, ठीक है। पीरियड कौन सा था सर, पीरियड था अकबर का पीरियड, जिस समय अकबर था उस समय का पीरियड था। ऑलराइट, क्या तो अकबर का पीरियड था एंड समय क्या था 16th सेंचुरी। तो आपने कौटिल्य का नाम याद रख लिया, आपने अबू फजल का नाम याद रख लिया। फिर एक और पर्सन का डिस्कशन होता है जिसका नाम है फेरो। किसका नाम है, फेरो। कहां से रिलेट कर रहा था, इजिप्ट से। इसने क्या किया था, फर्स्ट सेंसस कंडक्ट करी, है ना। हिस्ट्री में पहली बार इसने फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट करी थी। अब सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना। क्या मतलब होता है, जनगणना, पॉपुलेशन काउंटिंग, कि भैया इतने 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 लोग हैं हमारे देश के अंदर। इंडिया में पहली सेंसस हुई थी 1881 के अंदर, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस के बाद में पहली सेंसस कंडक्ट हुई थी 1951 के अंदर। लास्ट सेंसस कंडक्ट हुई थी 2011 में, 2021 में ड्यू थी, बट ड्यू टू कोविड नहीं हो पाई। जैसा जनता अभी गवर्नमेंट अभी बोल रही है
कि हम सेंसस ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना, या अभी हम लोग करेंगे, कब होगी? मेरे घर पे तो अभी तक आया नहीं, आपके घर पे आया क्या? कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि भैया सेंसस ऑपरेशन किस तरीके से, आपके घर पे कोई आया क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो सेंसस कंडक्ट करने के लिए, या आपसे पूछ रहा है कि भैया हाँ आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली का नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए कोई आया क्या आपके घर में? अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस सर मेरे घर पे आया। ठीक है, नेक्स्ट, अब फेरो का नाम याद रखोगे, फेरो कहां से रिलेट करता है? इजिप्ट से रिलेट करता है। इसने क्या किया था? पहली सेंसस कंडक्ट करी थी। अब देखो इन सारी ही चीजों में कहीं हम लोग बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रख रहे हैं, कहीं हम लोग एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड रख रहे हैं, कहीं हम लोग पॉपुलेशन का रिकॉर्ड रख रहे हैं। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज डेटा, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? डेटा बोल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम किनके साथ खेलते हैं? स्टैटिस्टिक्स में वी प्ले विद द डेटा, वी प्ले विद द नंबर्स, वी प्ले विद द इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं टेबल्स में, चार्ट्स में, टेक्स्ट में, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एनालिसिस करते हैं, मीन कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे, मोड कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स नंबर्स निकालेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। एंड आफ्टर दैट उस नंबर्स का यानी उस बेसिकली डेटा के साथ इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। ऑलराइट, क्या होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी? ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट अब जो मेन चीज है दैट इज व्हाट? दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, है ना। हाउ डू यू डिफाइन द स्टैटिस्टिक्स? कैसे डिफाइन करोगे तुम स्टैटिस्टिक्स को? तो देखो भैया, मैंने तुमको एक बात कही थी कि जब मैं बोलूं स्टैटिस्टिक्स तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आया? तो मैं जब भी बच्चों से पूछता हूं कि अरे सर क्या आप पूछ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स का मतलब बहुत सारे नंबर्स, है ना, कि कुछ 100 लोगों के मार्क्स दिए हुए, ये भी स्टैटिस्टिक्स है ना। मैंने कुछ 100 लोगों के ऊपर सर्वे कराया, भैया स्मोक करते हुए नहीं करते, ये भी स्टैटिस्टिक्स है ना। मैंने कुछ 500 लोगों के ऊपर सर्वे कराया कि तुम लोग कौन सा अखबार पढ़ते हो, है ना, या आप लोगों का कास्ट क्या है, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें क्या, दीज ऑल थिंग्स आर स्टैटिस्टिक्स। यानी डेटा, स्टैटिस्टिक्स का मतलब इंफॉर्मेशन। अच्छा, कुछ दूसरे लोग थे, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का नाम सुनते ही कुछ अलग चीजें बोली कि सर स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, है ना, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब कुछ। तो यार ये सारी आपकी भूली बिसरी यादें हैं स्टैटिस्टिक्स को लेकर, जो आपने मैथमेटिक्स में क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ी। अच्छा, जिन बच्चों ने बेसिकली अभी जो सीएमए करने वाले बच्चे हैं, व्हाट आई बिलीव यार मेजर बच्चा कॉमर्स वाला है। अब हो सकता है वो बच्चा सीबीएसई बैकग्राउंड वाला हो, तो उसने या उसके पास में इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या कोर सब्जेक्ट हो उसका, तो उसने तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है क्लास 11 में, तो वो लोग मेरी इन बातों को इजीली समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो बच्चा बेसिकली स्टेट बोर्ड वाला है और वहां पे इकोनॉमिक्स नहीं था शायद, वो बच्चा ये सारी बातें नहीं पढ़ सकता, या उस बच्चे को ये सारी बातें नहीं पता है कि सर स्टैटिस्टिक्स का मतलब ऐसा कुछ भी होता है। तो उन लोगों को स्टैटिस्टिक्स का जो मतलब है वो 6 से लेकर 10 तक उन्होंने क्या पढ़ा वही बेसिकली याद होता है। तो कुछ लोगों से मैं पूछता हूं तो वो क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स मतलब बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, और कुछ लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन, मोड, मीडियन, परसेंटाइल, डेसाइल, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एंड ऑल द थिंग्स, राइट क्या? ठीक है, तो अब ये दो चीजें हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में लोगों के ओपिनियंस कि सर स्टैटिस्टिक्स या तो बहुत सारा डेटा होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर स्टैटिस्टिक्स मीन, मोड, मीडियन ये सब होता है। तो टेक्निकली हुआ क्या, हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, नंबर्स कलेक्ट किए, उस नंबर के ऊपर ही कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑपरेशंस किए, जिसमें हमने उसका मीन निकाला, हमने उसका मोड निकाला, हमने उसका मीडियन निकाला, हमने उसका क्वार्टाइल निकाला, डेसाइल निकाला, पाई चार्ट बनाया उस इंफॉर्मेशन से, बार डायग्राम्स बनाया, ऑल द थिंग्स वी हैव डन। तो अब जब यहाँ पे तुम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हो तो स्टैटिस्टिक्स दो सेंसेस के अंदर क्या होता है, बेसिकली डिफाइन होता है। जो पहला सेंस है स्टैटिस्टिक्स को लेकर, है ना, तो सबसे जो पहला सेंस है दैट इज प्लूरल सेंस। क्या है बच्चा? प्लूरल सेंस। और जो दूसरा सेंस है दैट इज सिंगुलर सेंस। तो व्हेनेवर इफ समवन विल से डिफाइन द स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टू सेंस, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब जरा एक बात बताना, मैं आप लोगों को कहता हूं कि यार मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच है, ये नंबर है, क्या ये डेटा है? हाँ सर इंफॉर्मेशन तो है, बट इस 5.11 हाइट का क्या करूं? क्या आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो? क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हो? एक्चुअली यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं कहता हूं कि सर मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच है, मेरे ब्रदर की हाइट 5 फीट 10 इंच है। तो अब हम लोग कंपैरिजन करने की पोजीशन में आ गए, है ना, कि सर मैं लंबा हूं, वो थोड़ा शॉर्ट है। हम दोनों की एवरेज हाइट भी आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि हाँ सर 5.11 प्लस 5.10 डिवाइडेड बाय 2। मेरा कहने का मतलब है एक इंडिविजुअल नंबर का स्टैटिस्टिक्स में कोई रिलेवेंस नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं?
एक इंडिविजुअल नंबर का स्टैटिस्टिक्स में कोई रेलेवेंस नहीं है। तो जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स एज अ डेटा कहते हैं तो वहां पे हम कम से कम दो या दो से ज्यादा नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे अपन जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, राइट क्या। तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया सर, स्टैटिस्टिक्स में जब हम लोग डेटा के बारे में बात करते हैं, डेटा एक नंबर जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, दो या उससे ज्यादा नंबर्स होंगे, दे विल बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। तो इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा दैट इज नंबर्स, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, फाइंडिंग्स एंड फिगर्स कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक तरीके से किसी प्री डिटरमाइंड पर्पस के साथ में जब आप कुछ नंबर्स को कलेक्ट करते हो, क्या करते हो, कुछ नंबर्स को कलेक्ट करते हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल। अब देखो यार, मैं ना बहुत इजी गोइंग समझा सकता हूँ तुमको कि ये प्लूरल सेंस है, इसमें ये होता है ना, ये बहुत शॉर्ट चीज हो गई, एग्जाम के लिए ओके है, ठीक है। बट मैं अभी तुमको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोचो ऐसा होता है। इसलिए हो सकता है ये थ्योरी वाले लेक्चर्स थोड़े से आपको लेंदी लगे, लेकिन इन चीजों को जब तुम समझोगे तो तुम स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाओगे, राइट क्या। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया भैया, समझिएगा आप लोग। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स हो गया न्यूमेरिकल डेटा। मैंने क्या बोला, डेटा दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा को हम वेरिएबल बोलते हैं और क्वालिटेटिव डेटा को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैंने कहा जब स्टैटिस्टिक्स के बारे में तुमने को ख्याल आया तो तुम्हारे में दिमाग में आया बहुत सारे नंबर्स। वो स्टैटिस्टिक्स जो नंबरिकल डेटा है, नंबर्स में एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, ठीक है। तो इन प्लूरल सेंस इट रेफर्स टू न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। कैसे कलेक्ट किया हमने, सिस्टमैटिक मैनर में, ऐसे नहीं रैंडमली किसी से कुछ भी पूछ लिया ना, एक सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किया ना, विद सम डिफाइनेट एम। हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, एक एम भी होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स विदाउट, या यूं समझो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट हैविंग एनी ऑब्जेक्टिव इन माइंड इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी सिस्टमैटिक मैनर इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। इंफॉर्मेशन विच इज क्वालिटेटिव इन नेचर इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी जिसको हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किया है और एक सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए कलेक्ट किया है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस कहते हैं। जैसे कि, है ना, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इन डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ दिल्ली, है ना। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग, नंबर ऑफ पर्सन यानी नंबर में आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होंगे, कितने लोग मलेरिया से सफर कर रहे हैं, है ना, अलग अलग कॉलोनीज के अंदर, ठीक है। जैसे कि मान लो कॉलोनी ए में इतने लोग हैं, कॉलोनी बी में इतने लोग हैं, कॉलोनी सी में इतने लोग हैं, कॉलोनी डी में इतने लोग हैं। तो दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, और मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड गर्ल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ क्या बोला, नंबर्स पाए अनएम्प्लॉयड के, किसके, गर्ल्स के, और अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, है ना, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सारे के सारे हो गए। तो ये दो या उससे ज्यादा डेटा ले रहा हूँ, सारे न्यूमेरिकल ही ले रहा हूँ, और मेरे माइंड में एक एम है। तो दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। तो इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो न्यूमेरिकल डेटा जिसको हमने किसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ बेसिकली सिस्टमैटिक तरीके से क्या किया है, कलेक्ट किया है। आई बात समझ, सिस्टम हो सकता है असेंडिंग से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से असेंडिंग, वैसा, ठीक है। सो दिस इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। नेक्स्ट बात करते हैं भैया सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो देखो मैंने क्या कहा था कि मैंने तुमको बोला कि सोचो स्टैटिस्टिक्स के बारे में, क्या दिमाग में आ जाए। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर स्टैटिस्टिक्स मतलब बहुत सारे क्वांटिटी ऑफ नंबर्स, है ना, और कुछ लोगों ने बोला सर मीन, मोड, मीडियन, ये सब कुछ। अब जरा सुनना है, ये जो मीन, मोड, मीडियन है ये क्या है, ये डेटा के एनालिसिस के तरीके। कलेक्शन जब करते हो डेटा का, तो डेटा कलेक्शन में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, है ना। अब डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो तो ऑप्शन होता है कि सर हम सारे लोगों को इंक्वायर करें, कुछ लोगों को इंक्वायर करें। तो जब सारे लोगों को इंक्वायर करते हैं तो ये हो गया सेंसस मेथड। जब कुछ लोगों को इंक्वायर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैंपल मेथड। आई बात समझ में। अच्छा सर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो पर्सनली हम लोग सबके पास जा जाके कलेक्ट करें, या किसी और पर्सन के पास, एजेंसी के पास डेटा है उसी को ले लें। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेथड्स ऑफ कलेक्शन की, यानी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में बहुत सारे मेथड्स आ जाएंगे, है ना, जैसे कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, टेलीफोन करके आप इन्फॉर्मेशन पता कर रहे हो, है ना, किसी को अपने बिहाफ पे उसके घर भेज रहे हो, उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उस पर्सन से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं लेके पड़ोसियों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो ये कुछ कलेक्शन के मेथड्स हैं। ऐसे ही डेटा प्रेजेंट करने के भी बहुत सारे मेथड, उसके बार में डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन चार्ट से डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं,
हिस्टोग्राम से कर रहे हैं, है ना, मल्टीपल चार्ट से कर रहे हैं, टेबल में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये टेबल के मेथड हो। सिमिलरली जब डेटा को एनालिसिस करते हैं तो मीन अप्लाई कर रहे हो, मोड अप्लाई कर रहे हो, मीडियन अप्लाई कर रहे हो, तो ये हो गया एनालिसिस के मेथड। तो भैया जो मैंने स्टैटिस्टिक्स के तुमको 5 स्टेप बताए थे, COPAI, इन सबके कुछ मेथड्स है, साइंटिफिक मेथड्स है, कलेक्शन के भी कुछ मेथड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ मेथड्स हैं, प्रेजेंटेशन के भी कुछ मेथड्स हैं, एनालिसिस के भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कैसे होगा उसकी साइंस। डील्स विद द प्रिंसिपल, है ना, डिवाइसेस और साइंटिफिक मेथड्स, किसके बारे में बात कर रहा हूं? साइंटिफिक मेथड्स फॉर कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, है ना, कलेक्शन करने के क्या मेथड, एनालिसिस करने के क्या मेथड, प्रेजेंटेशन करने के क्या मेथड, लीडिंग फाइनली टू ड्राइंग स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन्स निकालना। क्या निकालना बेटा? कंक्लूजन्स निकालना, है ना। यानी इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया? साइंस ऑफ काउंटिंग या फिर साइंस ऑफ एवरेजेस, और द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंप्लाइज अप्लाइड मैथमेटिक्स, जहां पे हम लोग मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो आपके पास में क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहां से? यहां से कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस ऑफ काउंटिंग किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। साइंस ऑफ एवरेजेस किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। साइंस ऑफ बेसिकली यूं समझ लो स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स कौन है? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। तो ब्रांच ऑफ नॉलेज विच implies the applied mathematics, ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। होपफुली आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होगी। बहुत छोटी सी चीज है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, क्या? चलिए, अब हमने क्या कहा, ये जो चीज हमने पढ़ी सिंगुलर और प्लूरल सेंस में क्या, वन हिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को देख लेते हैं। तो देखो आइए फटाफट से, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या है, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस क्या है, क्लियर क्या? तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या है दोस्तों? स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस है बेसिकली, है ना, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्टेड विद प्रीडिटरमाइंड पर्पस इन योर माइंड। तो जो न्यूमेरिकल डेटा आपने बहुत सारा कलेक्ट किया सिस्टमैटिक तरीके से, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ऑलराइट, क्या? सिंगुलर सेंस में क्या है? साइंस, टेक्निक या मेथड्स, किसके? कलेक्शन के, ऑर्गेनाइजेशन के, प्रेजेंटेशन के, एनालिसिस के और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के। इन अ वेरी सिंपल नोट, दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज। ऑलराइट, क्या? होपफुली ये चीजें सबको समझ में आ रही होगी। अब अगर आप अपनी बुक थोड़ी सी और आगे बढ़ोगे, खोलोगे थोड़ी सी, है ना, तो यू विल गेट टू नो, यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी है, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म और स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल डेटा, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म और स्टैटिस्टिक्स एज अ न्यूमेरिकल डेटा। तो प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, या फिर एज अ न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स क्या, ठीक है ना। तो अब ये डेफिनेशन किसने दी है भैया? ये सेक्रेस्ट ने दी है। स्टैटिशियंस हुए जिन्होंने अपने वर्ड्स में डिफाइन कर दिया कि भाई साहब ये है स्टैटिस्टिक्स। क्या है? ये है स्टैटिस्टिक्स। अगर तुम इनकी डेफिनेशन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ो तो यहां से तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स एज अ न्यूमेरिकल डेटा के, स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंटिफिक मेथड्स नहीं, यानी सिंगुलर सेंस में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्लूरल सेंस में। तो भैया प्लूरल सेंस में सेक्रिस्ट कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स वो है जिसमें ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो जरा ध्यान से देखना और समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुमको, ठीक है। तो बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, बाय स्टैटिस्टिक्स यानी हम लोग बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एज अ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, प्लूरल सेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बाय स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अब एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट का मतलब हुआ भैया अ सिंगल नंबर टू अ स्टैटिशियन मेक्स नो सेंस, है ना। किसी इंफॉर्मेशन को अगर स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाना है तो कम से कम दो या उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं बोलूं मेरी हाइट ये है, दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, मेरी हाइट ये है, मेरे ब्रदर की हाइट ये है, दिस मेक सेंस, कंपैरिजन पॉसिबल है, एवरेज कर सकते हो, है ना। मेरी हाइट ये है, मेरे ब्रदर की सैलरी ये है, ये भी सेंस नहीं बनाता क्योंकि होमोजीनियस नहीं है, भले दो है लेकिन होमोजीनियस नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखना एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, है ना। अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ये जो स्टैटिस्टिक्स है
वो बहुत सारे कॉजेस की वजह से अफेक्ट होता है। जैसे कि हम लोगों ने स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट किए, तो जो मार्क्स हैं बहुत सारे कॉजेस की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, यानी वो जो मार्क्स हैं कम क्यों है ज्यादा क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। अगर कोई चीज चेंज हो ही नहीं रही है तो वो स्टैटिस्टिक्स कैसे, अगर वो स्टैटिक रह रही है तो, है ना। अगर कोई चीज एक ही वजह से मान लो अफेक्ट हो रही है, तो हम उस चीज को, उस इफेक्ट को खत्म कर दें तो हमेशा वो डेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मान लो किसी रूम का टेम्परेचर है, वो सीजन चेंज होने की वजह से चेंज होता है। अब हम लोगों ने उसमें एयर कंडीशनर लगा दिया, ठीक है, तो उस रूम का टेम्परेचर हमेशा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। टेम्परेचर सेट कर दिया 25 डिग्री रहना चाहिए, 365 दिन चला के रखा, तब उस रूम के टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहे हैं क्या, नहीं। लेकिन आउटसाइड रोज चीजें वेरी हो रही है, क्यों, क्योंकि जो वेदर है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस की वजह से क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो नंबर्स हम लोग कलेक्ट करते हैं दे आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो बात है दैट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। क्या होना चाहिए, बहुत सारे नंबर्स की, बहुत जो अपने पास में स्टैटिस्टिकल डेटा है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स। जिन चीजों को आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाते, टेक्निकली स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं कहलाते, ठीक है। फिर यहाँ इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। अब इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है समझना। इन्यूमरेटेड का मतलब हो गया, मतलब मान लो मेरे को पता करना है कि आपकी हाइट क्या है ना। आप मेरे सामने आए तो एक तो तरीका है साहब, मैं तो आपको खड़ा करूँगी, बेटा यहाँ खड़ा हो जाओ। मैंने एक बार फीता लिया, एंजो टेप लिया, मैंने आप लोगों की हाइट क्या कर ली, मेजर कर ली। सो दिस इज व्हाट इन्यूमरेशन ऑफ योर हाइट, मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट कर रहा हूँ। एस्टिमेटेड का मतलब मुझे लग रहा है यार आप 5 फीट 10 इंच के आसपास के हो, आपका फ्रेंड आपसे छोटा है, अच्छा मुझे लग रहा है यार आप 5 फीट 9 इंच के आसपास के हो, 5 फीट 8 इंच के आसपास के हो। दिस इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन। तो सेक्रिस कहते हैं जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। प्लस वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस की वजह से अफेक्ट होता है, नंबर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए, एंड इन्यूमरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है, यानी आप उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट भी कर सकते हो और अंदाज भी लगा सकते हो ना, अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, है ना। अब आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का क्या करना है, ध्यान रखना। क्या करना है, रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का ध्यान रखना है आपको, कि डेटा हो एक्यूरेट हो, है ना। एग्रीगेशन कैसे कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है अपने पास, है ना। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी आप लोगों ने पकड़ लिया। एक्यूरेसी का ध्यान रखोगे, किसी की हाइट मेजर कर रहे हो, अब ऐसा लिखो 157 सेंटीमीटर, बस 160 सेंटीमीटर चलता है, 160 सेंटीमीटर की जगह इंच लिख दिया तो एक्यूरेसी कहाँ गई। तो जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको एक्यूरेसी का क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, है ना, कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, तो सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए, डेटा वही होगा जो सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट होगा। एंड फाइनली प्री डिटरमाइंड पर्पस, है ना, यानी डेटा जो है वो प्री डिटरमाइंड पर्पस से कलेक्ट किया जाना चाहिए। अगर डेटा विदाउट एनी पर्पस कलेक्ट कर रहे हो तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज डेटा। एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, क्या, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो देखो डेटा की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल गई, समझिएगा आप लोग इस जगह पे, ठीक है ना, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल गई, ठीक है ना। सबसे पहली तो निकली अपने पास में एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, दैट इज द वन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। क्या होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक निकली। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, दिस इज द सेकंड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, दैट इज थर्ड। इन्यूमरेटेड भी हो सकता है, एस्टिमेटेड भी हो सकता है, दैट इज फोर्थ, है ना। रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज फिफ्थ। सिस्टमैटिक मैनर से कलेक्टेड हो, दैट इज सिक्स्थ, है ना। प्रीडिटरमाइंड पर्पस से हो, सेवंथ। एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन किसकी, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की, ऑलराइट। सो ध्यान रखें, दिस डेफिनेशन मेक्स इट क्लियर दैट स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म, है ना, स्टैटिस्टिक्स प्लूरल फॉर्म या न्यूमेरिकल डेटा की तरह क्या है, शुड पजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। क्या होना चाहिए सर, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होगा, क्या होगा, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होगा। अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस, है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ठीक है, क्लियर। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, है ना। इन्यूमरेटेड भी हो सकता है, एस्टिमेटेड भी हो सकता है ना। फिर रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर सिस्टमेटिक मैनर से क्या हो, कलेक्टेड हो। प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, है ना। और प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी कंपैरेबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए। अब इसको याद कैसे रखेंगे सर इन सबको, तो देखो जरा, ठीक है ना। हमने सबसे पहले क्या ले लिया, यहाँ पे इसका ले लिया सर एस, क्या ले लिया, एस, यानी हमने यहाँ लिया एस, ऑलराइट। फिर हम लोगों ने क्या लिया सर, सेकेंड चीज हम लोग लेते हैं, प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, ठीक है, यानी हमने ले लिया पी, ऑलराइट। ये एक्रोनिम बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, इससे एक पर्सन का नाम भी निकल के आएगा जिसको हम लोग आगे बेसिकली पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा ए,
ठीक है ना, दैट इज ई, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ए, दैट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, है ना, क्लियर। फिर हम लोगों ने पढ़ा आर, ऑल राइट, क्या क्लियर है क्या। फिर हम लोगों ने पढ़ा अपने पास में स्पीयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपके पास में एम। तो ये अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉजेज था ना, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था, है ना, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ठीक है। तो इसका मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ कॉजेज की वजह से क्या होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया, दैट इज एम, ठीक है। फिर स्पीयरमैन के बाद में हम लोग क्या लेते हैं, दैट इज इन्यूमरेटेड रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का भी लिख लिया अपन ने, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है ए, तो ये सेकंड ये आ गया अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ठीक है, क्लियर। एंड फाइनली क्या आ गया, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये आ गया स्पीयरमैन, क्या आ गया, स्पीयरमैन। तो ये चीजें आप लोगों को क्या करनी, याद रखनी, स्पीयरमैन दैट इज सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। पी यानी आपके पास में क्या होगा, प्री डिटरमाइंड पर्पस से कलेक्ट को एन्यूमरेटेड या एस्टिमेटेड हो सकता है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, रिलेशन विद ईच अदर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, है ना, क्लियर। देन आपके पास में हो गया दैट ए अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, तो इसको कंबाइंड ले लेना आप एम ए को, ठीक है। और ये एन क्या हो गया, दैट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ठीक है क्या। तो ये आप लोगों को चीजें बेसिकली ध्यान रखनी है, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। अब नेक्स्ट क्लास जब होगी अपनी, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगा, ठीक है, कि ये स्टैटिस्टिक्स मींस एग्रीगेट ऑफ एक्स का मतलब क्या, लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस का मतलब क्या। तो दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस। ये इतने प्यारे नोट्स मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए कि आपको एक एक चीज डिटेल में देखने को मिलेगी, ठीक है ना, एक एक चीज आप लोगों को क्या मिलेगी, डिटेल में देखने को मिलेगी, ऑलराइट क्या। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है। इन सारी ही चीजों को मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ में क्या करूंगा, शेयर करूंगा, ऑलराइट क्या। तो मिलते हैं आप लोगों से राइट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।